रमा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रूपा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर रमा हाथ में फ़ोन लिए लगातार घर वालों को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। रमा को ठंड के महीने में भी डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज रूपा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। रमा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहन ऑफिस के काम से शहर के बाहर और रमा के पति अमर का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त थे। रमा के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई की वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फ़ोन न उठाने पर घबराहट में रमा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रूपा को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने रमा की घबराहट को देखकर रमा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में रमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। रूपा की दर्द से चीखती आवाज़ रमा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। रमा भागती डॉक्टर के कमरे में पहुंचती तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव कराना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते रमा के हाथ पांव डर से थर्राने लगे, आंखों से अश्रुधार फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। रमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी रूपा और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब रमा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि रमा अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर रमा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब रमा को अपशुगनी मानने लगी थी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले ना लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रमा को ही समझाता, कहता, रमा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस धैर्य रखो। रमा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को ही टोक देता। कुछ सालों बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर रमा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया था। गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान रमा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर रमा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने रमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी रूपा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती थी। शादी के 1 साल बाद रूपा जब गर्भवती हुई तो उसकी गोद भराई के समय गीता जी ने रमा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बाँझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूपा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ।
जब तक कि रूपा बच्चे को जन्म ना दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमर को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। रमा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा न थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने से उसका इतना अपमान होगा। रमा अगले दिन अपने मायके चली गई। रमा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात हो गई रमा, सब ठीक तो है ना? रमा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ, रमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से रमा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर रूपा का सुबह 10 बजे फ़ोन आ गया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रूपा के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रमा ने घबराकर पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। ऑटो से रमा घर पहुँचती तो रूपा दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। रूपा को लेकर घर में ताला लगाकर रमा अस्पताल चली गई। रूपा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहन सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। रूपा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने रमा के पास आकर कहा, मुबारक हो बेटा, हुआ है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से रमा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ गए। गीता जी ने आओ ना देखा ना ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रमा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अपशगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्मा नहीं पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगाने चली आई। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अमर ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने रमा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने रूपा की मदद की। तुम चुप करो जोरू का गुलाम, तू इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहां नर्स ने आकर रमा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। गीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी रोहन को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गईं। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से गीता जी बाहर निकल रही थी, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गईं। उन्होंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थीं और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे कर बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब रमा के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज़ घर के काम खत्म करके रूपा और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रूपा को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो रूपा को साथ लेकर रोज बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए थे। बच्चे के घर आने की सारी तैयारियां रमा ने की। रूपा और रोहन दोनों बच्चों को लेकर घर आए। गीता जी ने आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर रमा की
दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर रमा उन्हें लेकर रूपा के कमरे के पास तक पहुंच ही रही थी कि पीछे से कड़कती आवाज़ में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। इतना अपशगुन कराकर जी नहीं भरा। जो कुछ और कराना चाहती हो, क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो गए। रमा को लगा था शायद अब गीता जी बदल गईं, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। रमा खुद पर काबू न कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े और वो वहां से जाने लगी। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी से गुस्से में सुनाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। रमा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी मैंने कहा रुकिए, और उसने आगे बढ़कर रमा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, यूं चुप रहकर रोज़ रोज़ अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रूपा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गीता जी ने दोबारा गुस्से में कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, ना है ना रहेंगी। बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता हैं। अगर ये समय से मेरा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो न जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद करो। ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? गीता जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े अमर ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब रमा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा, वरना तो आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म ही ना दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।